सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 50वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 50वां श्लोक कहता है, संजय उवाच। संजय कहते हैं, इत्यर्जुनं वासुदेवस् तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वास्यामाश्च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्थात संजय कहते हैं कि अर्जुन से इस प्रकार वासुदेव ने कहा और अपने रूप में उन्होंने दर्शन दिया फिर से और उसे आश्वस्त किया कि डरो नहीं, घबराओ नहीं, और पुनः फिर अपने सौम्य रूप में वापस आ गए। ऐसे हमारे महात्मा भगवान वासुदेव श्री कृष्ण थे। तो अर्जुन ने पहले कहा था कि मुझे अपना स्वरूप दिखलाइए, विराट स्वरूप। तो भगवान ने कृपा करके उसे वह दिखला दिया। उसमें उसकी कोई बहुत ऐसी योग्यता भी नहीं थी, कोई ऐसा तप भी नहीं था, लेकिन भगवान का सानिध्य पर्याप्त तप माना जाता है। भगवान की कृपा सब तपों से बढ़कर के है। इसके बाद फिर अर्जुन ने कहा कि मैं आपके इस स्वरूप से डर रहा हूँ, भय हो रहा है, तो कृपा करके मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखला दीजिए और फिर अपना सौम्य रूप दिखला दीजिए। तो भगवान ने उसे ऐसा ही किया, धाड़स भी बढ़ाया, सांत्वना दी, आश्वासन दिया, अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया, फिर अपने द्विभुज रूप को दिखला दिया जो सामान्य कहा जाता है। भगवान जब जन्मे थे तब भी चतुर्भुज रूप था। विराट रूप में भगवान के भुजाओं की संख्या सीमित नहीं थी, असीमित थी, और चतुर्भुज रूप मध्य है और द्विभुज रूप सामान्य है। तो अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखलाया क्योंकि अर्जुन की वह भी इच्छा थी। भगवान जब अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो चतुर्भुज रूप दिखलाते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई चतुर्भुज रूप में ऐसी कौन सी खास बात है, अगर दो भुजा व्यक्ति की बढ़ भी गई तो उससे क्या हो जाएगा। भगवान की कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है, और हर भुजाओं से भगवान भिन्न भिन्न काम कर सकते हैं। बिना भुजाओं के भी भगवान कार्य कर सकते हैं। वह तो उनका विग्रह है, वह उनका साकार स्वरूप है, जब जैसे जिस रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। उनकी सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है, और उनके कर्म की हम लोग सीमा नहीं बांध सकते, ना हमारे हिसाब से वे कर्म करने के लिए बाध्य हैं। वे अपनी इच्छा से ही करते हैं। हमारे में भी इच्छा जब वे उत्पन्न करते हैं तो वे ही उत्पन्न करते हैं। कुछ लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि यह क्या गारंटी है कि चार भुज दिखलाया गया था, चार भुज होता है। तो वास्तव में इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उसके कोई प्रमाण नहीं रख लिए गए। तो प्रमाण क्या है? क्या शास्त्र में कुछ भी लिख दिया जाएगा तो वो प्रमाण हो जाएगा? तो नहीं होगा। कुछ भी लिख देने से कुछ प्रमाण नहीं होता। परंतु यहाँ पर एक चीज़ है कि ईश्वर की पूर्ण सामर्थ्य है, यह प्रमाणित है। वह अनंत है, यह प्रमाणित है। यह अस्तित्व किसी निश्चित नियम के तहत चल रहा है, यह प्रमाणित है।
इस अस्तित्व की निरंतरता है या प्रमाणित है। हम जब भी कुछ सोचते हैं तो सोचते हैं कि कोई ना कोई बड़ी शक्ति है, हर व्यक्ति सोचता है, क्योंकि कितनी भी बड़ी शक्ति लगा करके हम इस अस्तित्व को नहीं चला पाते हैं। तो इस अस्तित्व को, इतने बड़े अस्तित्व को चलाने के लिए कुछ शक्ति चाहिए, और उस शक्ति के पीछे भी प्रेरणा चाहिए। तो शक्ति तो हम देख रहे हैं, पदार्थ भी हम देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े पदार्थ कहाँ से आए, कैसे आए और कैसे गति कर रहे हैं। तो उनकी शक्ति पर तो हम आँच नहीं उठा सकते, उंगली नहीं उठा सकते, और निरंतरता पर भी उंगली नहीं उठा सकते। वह भी देख रहे हैं, उसके पीछे टाइम फैक्टर काम कर रहा है, वह भी देख रहे हैं। तो समय, पदार्थ और स्थान सब काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। और फिर हम अपने पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, इससे सिद्ध है आत्मा का। स्वयं पर कैसे क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन करने वाला आखिर कौन है? उसको अगर हम नकार देंगे तो फिर क्या रह जाएगा? उसको नकार देंगे तो फिर तो हमारी बात स्वयं नकार दी जाएगी। तो नकार का नकार जो है साकार हो जाएगा, वह सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से आत्मा, परमात्मा का अस्तित्व इस तरह से भी सिद्ध होता है। और बाकी जो साधना से अगर आप सिद्ध करेंगे तो आप भगवान को जिस भी रूप में देखना चाहेंगे, 2 भुज, 4 भुज, 10 भुज, 6 भुज, बिना भुजा के हर तरीके से देख सकते हैं। और वह आपकी कल्पना नहीं होगी, बल्कि वैसा ईश्वर दर्शन देते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। आपको पहले संकल्प करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन ने यहाँ संकल्प किया कि मैं 4 भुज वाला देखना चाह रहा हूँ रूप, तो आप भी वैसा संकल्प करेंगे। मैं 2 भुज वाला देखना चाह रहा हूँ, सौम्य रूप देखना चाह रहा हूँ, सौम्य रूप देखेंगे। उग्र रूप देखना चाह रहा हूँ तो उग्र रूप देखेंगे। सब रूप एक साथ देखना चाह रहा हूँ, सब रूप एक साथ देखेंगे। वह तो भक्त की इच्छा होती है, भक्त की जो मांग होती है ईश्वर पूरी करते हैं। तो उस तपस्या के साथ जब आपको संकल्प बनता है तो फिर आपको साक्षात्कार वैसा ही हो जाता है, और यह प्रमाणित होगा। और आपके लिए तो कम से कम प्रमाण होगा ही, अन्य के लिए नहीं, क्योंकि अन्य को आप नहीं दिखा पाएंगे। तो आपको अपने लिए ही प्रमाण चाहिए, तो आपके लिए प्रमाण हाजिर होगा, उस पर आपको रत्ती भर भी शक नहीं होगा। अन्य को प्रमाण आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो बाहर आंखों से दिखाई देने वाली चीज़ नहीं होती है। अर्जुन ने भी दिव्य दृष्टि से देखा, आप भी दिव्य दृष्टि से ही देखेंगे। और इन आंखों से, साधारण आंखों से नहीं देख सकता, परंतु आपके लिए वो प्रमाणित हो जाएगा, आपको कोई उसमें प्रश्न नहीं उठेगा। तो यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो भगवान सौम्य रूप भी दिखलाते हैं, भक्त की इच्छा होती है तो, और भगवान जो है अन्य रूप भी दिखला देंगे, जो आप देखना चाहेंगे, जैसा देखना चाहेंगे। तो यही यहाँ पर एक संदेश है। और भगवान एक तरह से भक्त के अधीन होते हैं, भक्त पर कृपा करते हैं, वे भक्त का केयर करते हैं, सबसे अधिक केयर करते हैं, ख्याल करते हैं, भक्त की हर मांग पूरी करते हैं। और भक्त की मांग जो है हर समय जेन्युइन ही होती है, तभी उसको भक्त भी कहा जाता है। उसकी हर मांग भक्ति संबंधित ही होती है, इसलिए वह इच्छा पूरी होती है। तो यही यहाँ पर संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि ऐसा ऐसा हुआ, अर्जुन ने ऐसा कहा, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने अपना ऐसे अपना रूप दिखलाया। और इस तरह से विराट रूप से चतुर्भुज, चतुर्भुज से द्विभुज सामान्य रूप हो गए, सौम्य रूप हो गए। और अर्जुन को हर तरह के अवसाद से, भय से, घबराहट से भगवान ने मुक्ति दी इस तरह से। ओम हरि।